सबको सबको गुड मॉर्निंग और हाँ, हैप्पी मकर संक्रांत, पोंगल। ओके। तो अभी हम आज जो पढ़ने वाले ना वो वेरी इम्पोर्टेंट है। किस जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। ऑपरेटर्स और रिटेलर्स, ये दो टीम रहती है मार्केट में। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हेलो। ओके। तो ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स यानी जो बड़े बिग फिश जिसको बोलते हैं, जिनके पास अच्छा खासा मनी है, जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और रिटेलर यानी हम, आप और हमारे जैसे लोग जो कम पैसों में काम करते हैं। तो हम हो गए रिटेलर और वो हो गए ऑपरेटर, जिनको हम एफ आई और डी आई बोलते हैं, और एच एन आई। ओके। तो ये जो है ना मार्केट, ये वहाँ यानी क्या मार्केट का बिहेवियर क्या है उसको समझेंगे आज। साइकोलॉजी क्या रहता है मार्केट के पीछे, इसको समझेंगे। और किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिए। फिर एक बार इसको समझ लीजिए तो हर टेक्निकल, हर सिस्टम, आप कोई भी इंट्राडे कीजिए, स्विंग कीजिए या पोजिशनल कीजिए, अगर आपको आज का सेशन अगर समझ में आ गया तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। ओके। तो ओके, ये कुछ भी नहीं देखना हमें, हमें डायरेक्ट जाना है अभी। ओके, यहाँ पर आ गया अभी अपन। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी मार्केट का अगर एग्जांपल लिया तो वहाँ पे दो टीम रहता है। अगर आप सब्जी मार्केट में जाइए या कोई भी आपके कोई किसी भी मार्केट में जाइए, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक बायर रहता है और एक सेलर रहता है। सेलर यानी हो गया अपना कस्टमर, बायर यानी हो गया अपना शॉपकीपर। ओके। ये सॉरी, बायर यानी होगा कस्टमर, सेलर यानी होगा शॉपकीपर, एक कैसा भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, दो टीम के हिसाब से मार्केट कभी भी चलता है। यानी दुकानदार बेचने के लिए रेडी है और हम कस्टमर खरीदने के लिए रेडी है। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी दो टीमें, एक रहता है बायर और एक रहता है सेलर। और मार्केट में इन दोनों का ही फाइट चालू रहता है। यानी जो हम बोलते हैं ना कि प्राइस ऊपर गया है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, फ्लक्चुएशन इन प्राइस इन एवरी मोमेंट जो भी हर पल होता है, वो किसके ऊपर होता है कि बायर और सेलर बैठे हुए और एक बिडिंग चालू रहता है कि मैं रिलायंस का शेयर 2500 में ले लूँगा, तो कोई दूसरा बोलते हैं कि नहीं 2510 में लेने के लिए तैयार हो, कोई तीसरा बोलते हैं कि नहीं नहीं इससे हायर। यानी आस्क और बिड प्राइस का चलते रहता है। और आस्क और बिड प्राइस कौन लगाते हैं, जो बायर और सेलर रहते हैं उनके हिसाब से वो लगता है। और बायर और सेलर जो है वो मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का प्राइस जो भी मार्केट यानी आप समझ लीजिए मार्केट, मार्केट यानी समझ लीजिए आप अपना कोई भी स्टॉक समझ लीजिए, यानी इंडेक्स समझ लीजिए, बैंक निफ्टी समझ लीजिए, कोई कुछ भी समझ लीजिए। देखिए दो ही टीम, एक बायर और एक सेलर, ये दो टीमें जिस मार्केट को कंट्रोल करती है। अभी कैंडलस्टिक के बारे में जानना नहीं है, लेकिन कैंडलस्टिक होता क्या है, बेसिक है। आप समझ लीजिए कि एक ग्रीन कैंडल होता है जो ऊपर नीचे होता है, क्लोज ऊपर देता है, एक बुलिशनेस दर्शाता है, और एक गिरावट को अपन, मंदी को अपन बोलते हैं रेड कैंडल, जो हाई ओपन पे होता है और क्लोज नीचे में होता है। एक कैंडल छोड़ दीजिए, कैंडल को अपना का पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ साइकिल समझना है, मार्केट का बिहेवियर समझना है। और ये मार्केट के पार्ट होते हैं कि एक बॉडी हो गया, ये लोअर शैडो हो गया, ये अपर शैडो हो गया, सेम। ओके। एंड जो भी कैंडल बनता है ना, कैंडल बनता है अपना बायर और सेलर के प्रोस्पेक्टिव से, यानी बायर कहाँ पे, सेलर का है, उनके प्रोस्पेक्टिव से। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, कोई भी कैंडल बनने दीजिए या कोई भी प्राइस आता है मार्केट में, उसके पीछे ह्यूमन का साइकोलॉजी क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मार्केट जो चलता है ना वो लोगों के हिसाब से चलता है, लोग चलाते हैं, लोगों का माइंड चलाते हैं। अगर किसी सपोज एफ आई आई के
जहाँ पे एफआईआई की टीम बैठी है, एनालिसिस की टीम बैठी है, उन्होंने अगर सोचा कि उनका एनालिसिस क्या कर रहा है, उसके हिसाब से मार्केट चलता है। यानी वो बाइंग में बैठे हैं या सेलिंग में बैठे हैं। अगर उन्होंने चाहा, एफआईआई ने चाहा कि किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसको ऊपर लेके जाएंगे। अगर किसी ने चाहा, किसी डीआई ने कहा कि नहीं सेल ही करना है हमें, तो वो स्टॉक नीचे आएंगे। यानी ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ह्यूमन का बाइंग माइंड क्या है उसके पीछे, और उसके पीछे पीछे हमारा रिटेलर का माइंड, कि सब जन अभी जो स्टॉक मार्केट जो चलाते हैं वो लोग चलाते हैं। बेसिकली लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लोग ही चलाते हैं। तो हमें ह्यूमन का साइकोलॉजी समझना है कि ऐसा क्या होता है कि हमें जो कैंडल हमने बोलते हैं कि भाई हैमर रहता है, एक हैमर का कैंडल रहता है, हैमर नाम का कैंडल रहता है, एक इन्वर्टेड हैमर नाम का कैंडल रहता है। ये कैंडल होते कैसे है, क्या होता है, इसमें प्राइस क्या होता है, ये देखना है। यानी ह्यूमन साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है ये देखना है। तो इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ गोल्ड का। अभी गोल्ड का जो करंट रेट अप्रोक्सीमेटली 50 के चालू है, ऐसा में अपन एग्जांपल के ऊपर लेते हैं। ओके, तो सपोज किसी कारणवश प्राइस 30 के आ गया, तो लोगों का क्या होगा? अगर 50 के में चालू है, प्राइस लो प्राइस में मिल रहा है कोई वो भी को ना, तो वहाँ पे बायर का भीड़ जमा होगा। समझ गए? लोग दौड़ेंगे बाय करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को अगर डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो वो प्राइस का रेट बढ़ता है। सेम वो अंडरलाइन का डिमांड इंक्रीज हुआ तो प्राइस इंक्रीज होगा, यानी प्राइस इंक्रीज होके जो करंट मार्केट प्राइस जो भी चालू था उसके अबाव चला गया। तो वैसे बनता है हमारा हैमर, जिसको हम कैंडल स्टिक में हैमर पैटर्न बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि भाई मार्केट प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, सपोज 50 के पास ओपन हुआ था, ओके ओपन हुआ था, लेकिन कुछ समय के लिए 30 के यानी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, डिस्काउंट चल रहा था, डिस्काउंट सेल चल रहा था। लोगों की डिमांड बढ़ी, लोगों की साइकोलॉजी बढ़ी, लोग लेने चले गए कि हमें भी लेना है, सबको लेना है। तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस इंक्रीज होती है। क्लियर? सेम उसी तरह से प्राइस यानी लोअर प्राइस पे हमारा जो है ना वो प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, उसका एक ही है मीनिंग। ओके, अभी वैसे ही अगर सेम है गोल्ड, जो करंट मार्केट प्राइस टिके था तो प्राइस अचानक से 1 लाख हो गया। कुछ तो भी न्यूज़ आ गई, कुछ तो भी आ गया और डिमांड यानी 1 लाख रुपए प्राइस को आ गया। तो वहाँ पे क्या होगा? जिन्होंने भी 50 के ऊपर लिया है वो पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये साइकिल चलता है क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है तभी मार्केट प्राइस नीचे आता है। जब लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखता है तभी डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, जिनके भी पास लिया हुआ था वो सब जन बेच रहे। जब सेलर डोमिनेट हो रहे मार्केट में, तब प्राइस नीचे आएगा। यानी हम बोलते हैं कि सप्लाई इंक्रीज हो गया और प्राइस नीचे आ गया, वो वैसा बनता है रिजेक्शन कैंडल, जिसको हम रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं हमारे कैंडल स्टिक के टेक्निकल लैंग्वेज में। रिजेक्शन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं कि प्राइस ऊपर गया लेकिन प्राइस क्या हो गया कि ऊपर जाके सस्टेन नहीं हुआ, हायर प्राइस के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम, ये रिजेक्ट हुआ। ये है यानी आप अभी आपको क्या समझना है इसके ऊपर? तो आपको समझना है कि प्राइस प्राइस है या मार्केट का जो मार्केट है, एक अगर यहाँ से अगर उसको जर्नी चालू करना है 1000 रुपये से, सपोज जर्नी चालू करना है, तो 1000 रुपये से डायरेक्ट 5000 नहीं होगा वन ही शॉट में, ऐसा नहीं चलेगा। वो चलता है, हमेशा चलता है, ऊपर जाएगा 2000 पे जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नीचे आएगा रिट्रेसमेंट देगा और ऊपर जाएगा 3000 होगा और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। जो भी यहाँ पे जिनको भी प्रॉफिट दिख रहा है या जिनको भी चार्ट दिख रहा है, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। ऐसा यानी मार्केट हमेशा जिगजैग वे में जाता है, 1000 से वो 5000 ऐसा ही गया। हमेशा मार्केट ऐसा ही काम करेंगे। कोई भी मार्केट रहने दीजिए, कोई भी स्टॉक रहने दीजिए, कितना भी बड़ा स्टॉक रहने दीजिए, हमेशा इसी तरह से जिगजैग वे में, यानी ये अगर अप ट्रेंड में जाना है तो हम बोलते हैं हायर हाई
हायर लो की फॉर्मेट में। ये प्राइस का बिहेवियर है, इसको कोई चेंज नहीं करता, इतना आप समझ लीजिए। ये प्राइस का बिहेवियर है, और प्राइस का बिहेवियर ही मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट में क्या बिहेवियर चल रहा उसको डिफाइन करता है। जब तक मार्केट का ये लो नहीं तोड़ेगा, जब तक हायर लो नहीं तोड़ेगा, तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं चलूंगा, क्योंकि मार्केट में तीन ही ट्रेंड है, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। ये तीन ही ट्रेंड में मार्केट चलता है हर टाइम फ्रेम में। आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए या 1 मंथ का टाइम फ्रेम लीजिए, आपको मार्केट इसी टाइम फ्रेम में इसी प्राइस एक्शन के बिहेवियर से चलता हुआ दिखेगा। जैसे अभी ये हो गया अपना अप ट्रेंड का, सेम डाउन ट्रेंड का अगर आ गया तो डाउन ट्रेंड का आने के बाद सेम ऐसा नहीं आएगा रॉकेट जैसा मूव, सेम जिगजैग वे में ही मार्केट आता है, इतना ध्यान में रखिए। और हमें हमेशा प्राइस जैसे जिगजैग वे में अगर जाता है तो हमें यहाँ पे बाय कभी भी नहीं करना है, यहाँ पे हायर हाई पे प्राइस नहीं करना। हमें हमेशा ट्राई करना है कि भाई पुल बैक पे कहाँ मिलता है प्राइस, रिट्रेसमेंट पे कहाँ मिलता है प्राइस, उसको ये देखना है। ये मार्केट ये जब तक आप समझते नहीं ना, जब तक, क्योंकि क्या होगा, आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे कीजिए या पोजिशनल कीजिए। अगर मैं चार्ट के ऊपर भी बोलेंगे हम, फिर समझ के लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि रिलायंस का शेयर 2500 रुपये था, ओके, तो वहाँ से वो बढ़ के गया 2650, ओके, 2650 जाने के बाद वो एक रिट्रेसमेंट मारेगा और देन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने लिया तो क्या होने वाला है, यहाँ पे आपने लेने के बाद जो ये रिट्रेसमेंट मारेगा ना, इसमें आपको लॉस दिखेगा, ये आपको पेन देगा। अगर स्टॉप लॉस भी बढ़ाता हो इसमें, तो हमेशा ट्राई कीजिए कि अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है हमेशा, तो जो भी पुल बैक आता है पुल बैक में आप ट्राई कीजिए लेने का, ना कि हायर प्राइस में। अभी ये मैं बोलता हूँ कि हर इसमें होता है, ऑप्शन बाइंग में भी होता है। कि ऑप्शन बाइंग में कैसे होता है कि हमें पता है कि ऑप्शन जो बाई होता है वो ऊपर जाता है, जैसा 250 का अगर प्रीमियम है बैंक निफ्टी का, ऊपर जाता है यानी 270 280 रुपये जाता है, एक पुल बैक मारेगा वो, कभी भी मारेगा 260 एक चांस आपको मार्केट देता ही है। इतना ध्यान में रखिए कि वो लोअर प्राइस पे एंट्री करने का आपको चांस देता ही है। क्यों एंट्री लोअर प्राइस का देता है? क्योंकि जिन्होंने 250 पे लिया है वो कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, और जहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग करेगा तब मार्केट थोड़ा ना थोड़ा नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा। जब नीचे आए तब आप लीजिए पुल बैक पे। ये अगर आप समझ गए ना तो आप, यानी हमारा रिस्क कम हो जाता है। पुल बैक में एंट्री लेना, रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेना, ना कि फोमो के अंडर, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हम जिसको बोलते हैं कि नहीं यार भग जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ 250 पे दिख रही प्रीमियम, वो बढ़ के 300 गया, बाद में 350 गया, बाद में 400 गया, यानी विद इन 5 मिनट। लेकिन एक अब ये जो चांसेस है ना, ये सिर्फ 2% चांसेस है कि मार्केट ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर 2% नहीं बोलेंगे अपन, 10% बोलेंगे। 10% चांसेस है कि ज़्यादातर ऐसा थर्सडे के दिन होता है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए कि बाकी दिन जो है ना वो ऐसे ही चलता है, प्राइस का बिहेवियर ही ऐसा है। और इसको भी कैसे कैच करना है हम सीखेंगे, लेकिन अभी वो सीखने का टाइम नहीं है अपने पास। अभी अपन सिर्फ जानने वाले कि मार्केट का साइकोलॉजी कहते हैं। मार्केट को हमेशा ध्यान में रखिए कि मार्केट जिगजैग वे में ही जाएगा, बायर का डोमिनेंट से क्या सेलर का डोमिनेंट से, उसके हिसाब से ही जाएंगे। अभी ये फॉर्मेशन यानी ये कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर पूरा ले लेता है, पहले में पढ़ा था पूरा। तो अभी इसमें किसी को डाउट है क्या अगले टॉपिक को चले, मेरे को बताइए। हेलो हेलो हेलो, अरे हाँ बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? नहीं नहीं, ठीक है सर। ओके, यानी आपको अभी समझ में आ गया क्या कि अभी आपको हमेशा क्या करना है कि मार्केट का जो बिहेवियर है कि ऊपर जाके प्राइस नहीं लेना है कभी भी, उसको नीचे आने के बाद ही, पुल बैक होने के बाद ही लेना है। और हमें जब डायरेक्शन क्लियर रहता है ना कि मार्केट बढ़ने वाला है, बराबर है, डायरेक्शन क्लियर रहता है कि भाई मार्केट तो अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो हमें कभी भी
जो नीचे आएंगे ना तो अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेंगे, और इंट्राडे रहने दीजिए, स्विंग रहने दीजिए, या आपका पोजिशनल रहने दीजिए। अभी मैं पोजिशनल की भी बात करता हूँ, क्योंकि क्या होता है बता दो मैं, एक मिनट। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम का एक पैरामीटर है मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं। ओके, डायरेक्शन 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 तो हमें हमारा सॉफ्टवेयर बताता है ना कौन से डायरेक्शन में है। ओके, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो उसके बारे में भी आएंगे अगर टेक्निकली और देखना है तो। अभी एक थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए। अप ट्रेंड में यही जो आपको मैंने बोला कि हायर है, हायर लो बनाते हुए जाएगा, लोअर डाउन ट्रेंड लोअर लो लोअर है बनाते जाएगा, बराबर है, साइडवेज मार्केट है। बाद में ट्रेंड रिवर्सल जिसको बोलते हैं ना, ट्रेंड रिवर्सल यानी क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में है तो इसका डाउन ट्रेंड कब होगा, तो जब तक ये लो जो है बनाए हुए, स्विंग लो जो बनाए हुए, इसको जब तक को क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता। इसको बोलते हैं हम ट्रेंड रिवर्सल। इसको बोलते हैं हम ट्रेंड रिवर्सल। देखिए ये ट्रेंड लाइन बना है और ये वाला हमारा स्विंग लो है। जब तक ये मार्केट यहाँ से कट नहीं होके हमारा लो कट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा हायर लो प्रीवियस लो को अगर कट कर दिया तो मार्केट का वो जो अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ था वो खत्म हो गया। जब तक उसको नहीं करता, वैसा ही ये वाला हो गया। जब तक वो डाउन ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में कब तक नहीं होगा, जब तक इसका स्विंग हाई कट नहीं करेगा, ऊपर के साइड ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक वो नहीं होगा। प्रीवियस स्विंग ब्रोकन होना चाहिए। ओके, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी मार्केट ये देखिए मार्केट क्या होता है, प्राइस आता है सपोर्ट के बाद गिरने देता है, ऊपर आता है, सपोर्ट के बाद एक लेवल रहता है जहाँ से प्राइस क्या होता है, बाउंस होता है, उसको बोलते हैं हम सपोर्ट। अभी सपोर्ट आप किस टाइम फ्रेम में लगाते हैं उसके ऊपर है। ये देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे है, यहाँ पे गया, नीचे है, सप्लाई जोन हो गया। हमें हमारे इसमें देखते नहीं, आपको भी पता है कि टेक्निकल में हम पढ़ते ही नहीं है। हमारा क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरा निकाल के देता है, ये हम इतना पढ़ने के बाद भी हमें इतना ध्यान में रख के हमें चार्टिंग टाइम जो है ना हमारा, दिखाता हूँ चार्टिंग टाइम किसको बोलते हैं, वो कम करना है और हमें डिसीजन के ऊपर, हमें एग्जीक्यूशन के ऊपर कंट्रोल लेना है। हमारा जो भी टेक्निकल चीज़ें है ना वो सॉफ्टवेयर संभाल लेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपको इस जानना चाहिए कि क्योंकि बाकी के लोगों ने भी मुझे डिमांड किया था कि कुछ बेसिक जो है वो पढ़ाइए, तो ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये डिमांड सप्लाई जोन, साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, ट्रेंड लाइन, डायनामिक लेवल, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस समझ लीजिए कि सपोर्ट क्या होता है। पहले मैं पढ़ाता था, ये पूरा मेरा पेड क्लास का पीपीटी है, अभी मैं बंद कर दिया वो लेना। ये ब्रेकआउट क्या होता है, क्योंकि अभी आपके पास टूल है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर आपको देगा। ये देखिए अगर एक ही चीज़, एक ही सपोर्ट अगर मल्टीपल टाइम अगर टच होता है तो उसको ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजी। इसमें हाँ एक और समझ लीजिए, स्टॉप लॉस थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस थ्योरी। स्टॉप लॉस थ्योरी क्या होता है, अभी तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमें सॉफ्टवेयर ही निकाल के देते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, टारगेट कहाँ पे होता है, सब कुछ हमारा सॉफ्टवेयर निकल के देता है। बट जिनको सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना है, सॉफ्टवेयर रह के भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना है, उनके लिए सिर्फ पढ़ लो, एक आइडिया रखो दिमाग में कि मैं जो बोलता हूँ ना, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्टॉप लॉस है, वहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो गया
तो आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस थ्योरी क्या है, एक तो अलर्ट कैंडल का हाई और कैंडल का लो हम एज अ स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसा ये हाई है, एंट्रीज के अबव हो गया, एंट्री कैंडल हो गया, तो ये लो यानी ये स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और एक स्विंग को, अगर ये स्विंग ब्रोकन होने के बाद एंट्री लिया तो ये स्विंग लो जो होगा हमारा, प्रीवियस स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी रूल्स क्या है, ट्रेल करना चाहिए, ये तो आपको मैंने बता दिया कि निफ्टी में 30 से 70 पॉइंट रखना है, बैंक निफ्टी में 100 और स्टॉक में 500। ये लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब अगर हमारे इसमें भी आ गया, इसमें सॉफ्टवेयर के में भी इसके हिसाब से लिया हुआ है, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो आपके बेनिफिशियल रहेगा कि इतना ही हमें स्टॉप लॉस लेना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। आप इन इंट्राडे कीजिए, फ्यूचर कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि आप हमें स्टॉप लॉस हमेशा कम करना है, स्टॉप लॉस हमेशा कम लेना है और टारगेट हमेशा ज़्यादा लेना है। ये चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ये देखिए, जैसा घर बनता है वैसा ही चार्ट पैटर्न कैंडल और ट्रेंड लाइन की मदद से बनता है चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ट पैटर्न का भी कॉम्प्लायंस लिया हुआ है अपन ने अब हमारे सॉफ्टवेयर के इसमें। तो अभी मार्केट का बिहेवियर समझ में आ गया कि आपको, इतना बताइए मुझे कि इसमें कुछ डाउट है। हेलो, हेलो, क्लियर है। हाँ समझ गया। क्लियर है ना मार्केट का बिहेवियर? क्लियर। अभी समझ में आ गया ना मार्केट कैसे काम करता है? हाँ समझ में आ गया जी। ओके, अभी और एक चीज़ बचना है। ये तो हमने जो मार्केट का बिहेवियर था वो हमने समझ लिया, इंट्राडे या स्विंग या पोजिशनल यानी एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का, विद इन 1 मंथ का पोजिशनल। बट आपको एक चीज़ पता करना है कि अगर आपको पोजिशनल खेलना है, पोजिशनल यानी 1 मंथ 2 मंथ के हिसाब से अगर खेलना है, बराबर, पोजिशन कोई होल्ड करना है, तो ऑपरेटर्स जो होते हैं, ऑपरेटर्स FII DII, वो कभी भी उनका पोजीशन, सुन लीजिए, वो कभी भी उनका पोजीशन लॉस में बुक नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते। मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। उनका पोजीशन कभी भी, ऑपरेटर और ये जो लोग हैं वो उनका पोजीशन कभी भी लॉस में बुक नहीं करते। मार्केट कितना भी नीचे जाने दीजिए, कितना भी ऊपर जाने दीजिए, वो उनका पोजीशन बुक नहीं करेंगे लॉस में, वो उल्टा एवरेज, उनके पास पैसा ही, वो एवरेज करेंगे। तो अभी अगर आपको कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर लेना है, हमें इतना ध्यान में रखिए, अभी मार्केट तो हमारा इसमें ही काम करता है। क्या ओपन हो गया? हाँ, अभी सपोज अच्छा स्टॉक है अपना रिलायंस, अपन रिलायंस की बात करते हैं कि रिलायंस हमारा एक अच्छा स्टॉक है। देखा गया रिलायंस हमारा एक अच्छा स्टॉक है, और रिलायंस में हमें क्या करना है, पोजिशनल लेना है या कुछ भी करना है, तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में जाके आपको क्या करना है इसमें कि ये देखिए, और ये जो बड़ा कैंडल है ना, ये जो देखिए बड़ा कैंडल है, नहीं है ऐसा कैंडल, ये कौन बनाते हैं बड़ा कैंडल? ये बनाते हैं हमारे लोग, ऑपरेटर्स। जब भी बड़ा कैंडल बनता है, जब एक कैंडल जैसा ये आजू बाजू के कैंडल से ये बड़ा कैंडल बन गया, तो ये हमारे कौन बनाते हैं? सेलर्स बनाते हैं। और जैसा ही बोला है कि एक रहता है 200 EMA का इंडिकेटर, इसको क्लास लगे तो अपन अगले संडे को लेंगे कि हमें अगर पोजिशनल स्विंग करना है, पोजिशनल स्विंग, तो किस हिसाब से करना चाहिए। आपको चार्ट नहीं देखने की जरूरत, कुछ भी नहीं देखने की जरूरत, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको चार्ट नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, एक अलर्ट सेट करना है। और फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं ना कि स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, वो भी अपन अगले इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि किस स्टॉक में हमारा FII का बिल्डिंग है, DII का पोजीशन है, प्रोपराइटर कितना है। एक चीज़ ये देखिए, अभी EMA का आपको समझाने के लिए ना मुझे
एक थ्योरी पहले दिखाना पड़ेगा, थ्योरी दिखाता हूँ मैं पहले, उसको समझ लीजिए, यानी आपको क्लियर हो जाएगा फिर। अभी तक की जो बताया उसमें किसी को डाउट नहीं है ना? बाद में अपन सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे, सॉफ्टवेयर के जितने किसी के डाउट होंगे वो भी लेंगे। बस मुझे एक कंसेप्ट क्लियर करने दीजिए, और अपने पास आधा एक घंटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मुझे आपको एक कंसेप्ट दिखाना है। अरे यार ये क्या हुआ? ये इंडिकेटर्स का सेशन था पूरा, तो आपने को इंडिकेटर्स नहीं पढ़ना है, बस अपने को एक मूविंग एवरेज का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मूविंग एवरेज क्या होता है, आर एस कुछ भी नहीं पढ़ना है अपने को। आपने देख रहे हैं आप कि पूरा पीपीटी बना के था, पूरे में लोगों को डिटेल में पढ़ा था। ये अपने लेने की जरूरत नहीं है, अभी अपने पास टूल है अच्छा खासा। डाइवर्जेंस क्या है, आर एस में सब कुछ पढ़ा था विथ एनिमेशन, यानी आपके दिमाग में जाना ही चाहिए। मैं आपको एक सिर्फ स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, स्विंग या पोजिशनल। हाँ, ये मूविंग एवरेज क्या होता है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। एक चार्ट के ऊपर लाइन आती है अपना, जो भी जितने भी दिन का चाहिए हमें, उसका अपने को एक एवरेज मिलता है। ओके, 200 EMA, 200 EMA यानी 200 डेज का, 200 अगर डेली के टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो 200 डे का एक एवरेज प्राइस रहता है, बस इतना समझ लीजिए, बाकी कुछ टेक्निकली जाने का नहीं है। ओके, तो ये देखिए, अगर एक कैंडल है ऊपर, ओके, और ये 200 EMA का लाइन नीचे है, तो क्या होता है, ये जो लाइन है ना, वो प्राइस को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। इतना ध्यान में रखिए, किसी भी टाइम फ्रेम में, कोई भी टाइम फ्रेम में रहने दीजिए, वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगी प्राइस को। EMA का क्रॉसओवर भी नहीं दिखना है हमें। जो भी EMA रहता है, जो भी VWAP रहता है ना, वो प्राइस मैग्नेट की तरह काम करती है। VWAP भी वही हो गया, एक लाइन है, लाइन समझ लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लाइन समझ लीजिए। जो इंडिकेटर में, हमें टेक्निकल में जाने का नहीं है, जो प्राइस को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट खुद की तरफ। ओनियन का प्राइस के ऊपर से मीन रिवर्सल, प्राइस रिवर्सल, टेक्निकल में जाएंगे तो उसको अपन मीन रिवर्सल बोलते हैं, कि इसका मीन रिवर्सल एवरेज प्राइस के ऊपर आता है। देखिए ए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है, जो ए लाइन रहता है, जो भी EMA का लाइन है, जो भी अपना VWAP का लाइन है, जो इंडिकेटर के नाम है, जिनको टेक्निकल में जाना है मत जाइए, इजीली समझ लीजिए कि वो क्या करता है, प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर इस लाइन के ऊपर, अगर ये प्राइस ऊपर है, ये लाइन है EMA का या VWAP का, प्राइस अगर ऊपर है, तो आपको यहाँ पर कभी भी लेना नहीं है, गलती से भी नहीं लेना है। जब वो प्राइस नीचे आएगा, इसको टच करेगा, इसको क्लोज करेगा, नीचे में देगा, तब आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है ट्रेंड के अनुसार। जो ट्रेंड है वो समझेगा। लेकिन प्राइस ऊपर रहा और वैसे ही प्राइस अगर नीचे रहा, तो वो हमेशा जाके इस प्राइस के लाइन के ऊपर रिस्पेक्ट करेगा। EMA की लाइन ले लीजिए या VWAP की लाइन ले लीजिए। ये आपको समझना है कि हमेशा EMA के पास है, VWAP के पास प्राइस आता ही है। वो ऑप्शन का प्राइस रहने दीजिए, स्विंग का प्राइस रहने दीजिए, कोई भी प्राइस रहने दीजिए। समझ गए? अभी इसको डिटेल में जाना नहीं है अपने को। फिबोनाची तो समझना ही नहीं है।
अभी देखिए, अभी ये रिलायंस का चार्ट ओपन किया है। कौन है भैया? एक मिनट। ये देखिए, अभी रिलायंस का ए लगा है, ई एम ए 200 इंडिकेटर में जाके ई एम ए लगा है। अभी देखिए प्राइस कहाँ गया, ऊपर गया, गया ना प्राइस ऊपर। अगर आप, अरे एक मिनट, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, प्रिंसिपल रखिए, ये प्राइस एक ना एक बार यहाँ पे नीचे आएंगे इसको टच करने के लिए। बाद में बाउंस बैक लिया, ऊपर गया, बाउंस बैक लिया, ऊपर गया, बाउंस बैक गया। वो अप ट्रेंड में रहने दीजिए प्राइस, या डाउन ट्रेंड में रहिए। देखिए नीचे प्राइस है तो प्राइस ऊपर आएंगे ही एक बार, ऊपर है प्राइस एक। तो जो भी अच्छे स्टॉक रहते, अच्छे जो भी एक हाई वेटेड स्टॉक है जिनका मार्केट वैल्यू अच्छा है, वो 200 ईएमए को रिस्पेक्ट करेंगे ही। बजाज फाइनेंस कोई भी स्टॉक लीजिए, आपको कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, ये देखिए गया ऊपर, तो आपको कभी भी यहाँ पे दिखा ना ईएमए के लाइन के अभाव, तो यहाँ पे नहीं बाय करना है, आप ध्यान में रखिए। नहीं बाय, यहाँ से ऊपर जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वेट करना है यहाँ पे आने का। और ये हमें आपको किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाना है तो आप इसके अलर्ट भी लगा सकते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि 200 ईएमए के पास ये लाइन आएंगी, अलर्ट बजेंगे तभी आप पोजीशन देखेंगे, नहीं तो देखने में भी कुछ नहीं है। आप एक वॉच लिस्ट बना के रख दीजिए, आपको जहाँ पे स्विंग करना है 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, देखिए यहाँ पे परफेक्टली मिला, बढ़ा, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक आएंगे ही। कोई भी स्टॉक लीजिए, कोई भी। चलिए अभी अपन आते क्वेश्चन आंसर में। चलो, किसी को अभी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या अभी तक के जो पढ़ा है इसके ऊपर कुछ डाउट है? क्लियर है? अब अभी 2 सेशन में रखते हैं। अभी जो क्वेश्चन लेंगे अपन, जो अभी तक के पढ़ा उसके ऊपर लेंगे, 1 बाय 1 पूछता हूँ मैं। किसी को अगर डाउट होगा तो पूछिए अभी तक जो पढ़ा है, नहीं तो अपन सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे। सॉफ्टवेयर में किसी को डाउट है उनका क्वेश्चन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिया है उनके डाउट ले लेंगे। हेलो, चलिए किसी को डाउट नहीं ना अभी? तो अभी फिर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग किसी को डाउट है? ये और हमारा ये सॉफ्टवेयर है, कहाँ गया हमारा सॉफ्टवेयर? और हमें, मैं आपको हाँ चार्टिंग की एक बात बोल रहा था कि हमें चार्टिंग के ऊपर टाइम क्यों नहीं देना है। यहाँ पे सपोर्ट मारो, यहाँ पे सपोर्ट मारो, रेजिस्टेंस मारो, सपोर्ट मारो, ये ट्रेंड लाइन मारो। अरे भाई आप कितने स्टॉक में करेंगे मुझे बताइए ना। आप फिबोनाची लगाओ, कितने स्टॉक में करेंगे? फिबोनाची भी लगा के कितने स्टॉक में करेंगे? बाद में आप आरएसआई लगाओ, हॉलम लगाओ, एक स्टॉक, 2 स्टॉक। अगर भाई अब हमें अगर करना है, ये करने में हमारा एथिक होता है, टेक्निकल को यूज़ करने में, चार्टिंग करने में, इसको हम चार्टिंग बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि चार्टिंग आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ देना है, ऑटो में रखना है। डबल टॉप देखो, डबल बॉटम देखो, क्या है, हेड एंड शोल्डर देखो, दिखता है क्या ट्रेड लेते समय? कुछ नहीं दिखता है, सब मनगढ़ंत कहानी है। ऑटोमेट कीजिए सिस्टम को और मजा लीजिए। चलिए, ये हमारा है सॉफ्टवेयर जो आपको रेडीमेड बाय सेल सिग्नल प्रोवाइड करता है और विथ 80% एक्यूरेसी के साथ, और पूरा ये डैशबोर्ड के साथ। तो अभी मुझे बताइए सॉफ्टवेयर के बारे में किसको किसको डाउट है। जिन्होंने लिया हुआ है, आपका पिछला वीक कैसा गया, आने वाला वीक और अच्छा जाएगा, अभी बताइए किसी के डाउट है सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग? थोड़ा सा ये है कि कंसोलिडेशन में जब मार्केट होता है, हाँ, वहां पे बार बार ये जो है बाय सेल का सिग्नल हाँ, देता रहता है ये। हाँ, उसको हम अवॉइड किस तरह से करें और कैसे हम बिग मूवमेंट के लिए मार्केट में आगे बढ़ें?
अभी देखिए कौन सा लो, यही बीच में दिखा रहा है। हाँ हाँ ये वाला रजिस्टर जो नीचे दिखा रहा है। ओके, ये वाला गया। हाँ हाँ ओके अभी देखिए, अभी ये हमारा निफ्टी है, 3 मिनट में मैंने ओपन किया, बराबर। ये बोल रहे हैं ना अपन ने 12 तारीख का। हाँ जी। ओके, तो सॉफ्टवेयर हमें दो तरीके से बचाता है। एक तो साइडवेज मूवमेंट में ज़्यादा ट्रेड लेने से बचाता है, ओके, क्योंकि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, पहली बात, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो शुरुआत से देखेंगे, यहाँ पे सेल मिला, चला, यहाँ पे बाय है, एक्टिव नहीं हुआ, बराबर है, यहाँ पे बाय एक्टिव हुआ, एक छोटा स्टॉप लॉस चला गया, एक स्टॉप लॉस गया, बराबर, यही बोल रहा ना मैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया ना, समझ में आ गया। ओके, बाद में ये सेल आया, सेल में टारगेट मिल गया, और बाद में ये बाय में आया, तो बाय में एक अपना कॉस्ट टू कॉस्ट गया, नहीं तो अपन बोलते हैं स्टॉप लॉस गया। देखिए अभी जब भी साइडवेज रहता है ना, अभी देखिए यहाँ से तो मार्केट यहाँ तक साइडवेज हो गया पूरा, कितने बजे तक, अपना 12:30 से तो मार्केट एंड होने तक, यानी 4 घंटा, क्लियर है। 4 घंटा मार्केट साइडवेज में हमें सिग्नल कितने मिले, सिर्फ दो ही मिले ना सिग्नल, वो भी हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं। और मार्केट में ट्रेंडिंग कब होगा ये अगर जानना है तो एक ही ध्यान में रखिए कि हमें 1:30 बजे के बाद मूवमेंट आता ही है मार्केट में, 1:30 बजे के बाद 1 बजे के बाद मूवमेंट आता है, तो हमें होल्ड करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है, कब मोमेंटम आएगा मार्केट में किसी को नहीं पता। मार्केट का प्राइस ऊपर जानेगा, लेकिन मैं वही बोला ना कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, या कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेट क्यों होता है कि एंट्री देने के लिए होता है, स्टॉप लॉस खाने के लिए कंसोलिडेट होता है। तो हमें सिर्फ समझना है कि देखिए अभी यहाँ पे एक हुआ और यहाँ पे एक हुआ एंट्री, 4 घंटे में आपका सिर्फ 2 एंट्री, वो भी 3 मिनट क्या, 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में तो आपका एंट्री नहीं हुआ क्या। हेलो, 5 मिनट में नहीं दिखा रहा था। ये तो 5 मिनट में उसने बचा दिया ना। हाँ, मार्केट गिरा वहां से अपना 50 पॉइंट गिरा होगा, ओके, लेकिन यहाँ पे अगर एंट्री हुआ सेल का एंट्री री एंट्री लिया, लेकिन बाइंग में एंट्री दिया क्या उसने, 3 बजे के बाद तो अपन एंट्री करती नहीं, ये भी पता है आपको इंट्राडे में। हेलो, अपना जो 3 कंडीशन लगाया हुआ है ना, 3 कंडीशन मेन, 3 स्टार 5 स्टार 5 कंडीशन, 3 स्टार में ही अपना साइडवेज एलिमिनेट होता है। 5 स्टार क्यों लगाया कि भाई और सेफ खेलने के लिए, बराबर, सेफ साइड ट्रेड लेने के लिए। क्लियर हो गया। ये देखिए साइडवेज था पूरा 11 तारीख का, देखिए अभी इसमें समझ में आएगा। 11 तारीख का देखिए क्या था ये मार्केट, पूरा साइडवेज था ना। अभी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं रहता या आप अगर ब्लाइंडली अगर ट्रेड लेते तो फंस जाते थे ना, यहाँ थे पूरा था ना मार्केट साइडवेज। ऑप्शन बायर पैसा बनाता था क्या, बताइए मुझे, बच्चा दिया ना, नहीं लेना है जब तक। अगर 3 स्टार का कंडीशन हुआ तो आपको डिसाइड करना है एग्रेसिव ट्रेडर है आप या सेफ ट्रेडर है। आपको दोनों दिया है मैंने अभी, 3 स्टार भी दिया है 5 स्टार भी दिया है। 5 कंडीशन के साथ ट्रेड कीजिए, या 3 स्टार के साथ अगर कंडीशन करना है तो छोटे स्टॉप लॉस लेना है, छोटे टारगेट लेना है, 3 मिनट में अगर करना हो स्कैल्पिंग टाइप में, समझ गए। अभी देखिए दिया ना एंट्री है इसने, चला ना ट्रेड, लेकिन ये ऐसा मूवमेंट कब आएगा ये समझने के लिए भी आपको ये डैशबोर्ड दिया हुआ है कि अगर ये डैशबोर्ड आपका, ओके 1 मिनट, ये मेरा कहाँ गया अपना डैशबोर्ड। हाँ, अभी आपने जो बोला कि ये मार्केट इतना गिरेगा, ये कैसे पता चल करना है, बराबर ना, मोमेंटम। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक तो अपना ये पूरा रेड में रहेगा, यानी टारगेट के साथ अपन होल्ड करेंगे अपना ट्रेलिंग के साथ। और दूसरा है, अरे बाबा, अपना जो डैशबोर्ड है, अगर ये बैंक निफ्टी में अपन निफ्टी में ट्रेड कर रहे, ये अगर पूरा रेड है, पूरा आपको एक भी ग्रीन नहीं दिख रहा इतना मार्केट गिरने के बाद भी,
तो आप बिंदास उसको होल्ड कीजिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब जब ऊपर आएगा तब तब उसको सेल ऑन राइज करेंगे। क्लियर है? क्लियर। क्या और कुछ डाउट है सर जी? हेलो। एक बार टाटा स्टील का थोड़ा दिखाइए क्या? हाँ बस दिखा देता हूँ। टाटा स्टील ना, हाँ हाँ। टाटा स्टील। तो इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कितना सेट कर सकते हैं जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए? स्विंग ट्रेडिंग 30 मिनट, 30 मिनट। 30 मिनट 15 मिनट यानी आपका एक दिन का या 2 दिन का ट्रेड हो गया ना। ये दे दिया ना उसने ट्रेड, देखिए T2 मिल गया ना, बराबर। अभी अगर ये 30 मिनट में आ गए तो चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए 30 मिनट में पहले से चल रहा है, यहाँ से चल रहा हो 30 मिनट में। ये देखिए 30 मिनट में, ये देखिए सेल का एक बराबर से ट्रिगर नहीं हुआ, एक छोटा स्टॉप लॉस गया होगा, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट गया होगा। बाय देखिए 30 मिनट आपको इस तरह से पकड़ना है कि अगर 30 मिनट में अगर सिग्नल आ गया तो आपको ट्रेंड को ये करना है, आपको ट्रेंड को ट्रेड करना है, यानी पकड़ के चलना है जब तक रिवर्सल नहीं होगा तब तक। लेकिन एक चीज कब काम करेंगी, ऑप्शन बाइंग में नहीं करेंगी भाई, पहले ही बता रहा हूँ। ये आपको फ्यूचर में करेंगी, कैश में करेंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे फंस गया तो ये तो पूरा डिके हो गया ना आपका ऑप्शन। तो अगर ऑप्शन लेना है इस कंडीशन में तो आपको एक ही रखना है। फिर आपका जो भी प्रीमियम चल रहा होगा इसका, सपोज मैं अभी मेरे को पता नहीं कितना है, लेकिन मैं 10 रुपये मानता हूँ प्रीमियम, 10 रुपये प्रीमियम चल रहा होगा, तो उसका स्टॉप लॉस आपको 50% मानना है। फिर कि 50% अगर स्टॉप लॉस लिया, इसका 5 रुपये प्रीमियम आया तो मेरा पोजीशन कट। क्लियर? तब तक कट नहीं, फिर 10 का 20 होने दीजिए, 30 होने दीजिए, 40 होने दीजिए। क्लियर है? फ्यूचर के लिए कि ऑप्शन के लिए? कौन सा? अभी जो बताया 10 रुपये, अभी वो मैंने फ्यूचर के ऑप्शन के लिए बताया था। अगर आपने यहाँ पे 30 मिनट में आ गया, ओके, और आपको पता है कि अभी 30 मिनट में आ गए तो चलेगा। क्लियर है? अगर आपने यहाँ पे फ्यूचर बाय किया तो आपको टाइम दिखेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से तो स्टॉप लॉस स्पॉट का लगेगा। लेकिन अगर कोई बंदे यहाँ पे ऑप्शन लेंगे, बराबर, अगर ऑप्शन लिया तो ऑप्शन बढ़ेगा, लेकिन ये जो मार्केट साइडवेज गया ना, इसमें क्या होगा, प्रीमियम करेगा ना उसका, ऑप्शन डिके होगा ना। ऑप्शन डिके हो जाएगा। तो ऑप्शन डिके होगा तो उसको बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर लिया तो एक ही ध्यान में रखना है कि आपको 50% स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। फिर ऑप्शन का प्रीमियम की बात करो मैं यहाँ, और टारगेट 2x 3x जब तक आएगा तब तक नहीं, और ट्रेल कर जाएंगे ना। 10 का 20 हो गया तो 10 रुपये आ गए, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। फिर 1-2 रुपये बुक करके निकलना मतलब नहीं है, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होगा। क्लियर? क्लियर। और किसी को डाउट सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग? सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि ये जो मूव जो आया था बाय का भी, ठीक है, ये जो दिखा रहा है यहाँ से बाय गया ऊपर, हाँ, तो रिस्क टू रिवॉर्ड का ठीक है, अपने वो सारी चीजें एफपी आ रही है, टारगेट आ रहा है, स्टॉप लॉस भी उसमें लाइन आ जाती है। तो सर कभी कभार क्या होता है ना कि मतलब वो उसी पॉइंट पे अगर आज जो चीज अभी जो चार्ट में बन रही है और सेम भी कभी फ्यूचर या पास्ट में देखता हूँ वही चीज भी वैसी बनती है, पर वो क्या होता है कि वहाँ ट्रेंड पिछली बार में ट्रेंड मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे स्टॉप लॉस पे आ गया था, और अभी ये जो इस ट्रेंड की बात करो तो ये थोड़ा सा स्टार्ट हो अप ट्रेंड में चलेगा। तो इसको थोड़ा सा अपन को और कैसे मतलब कि जैसे मान लीजिए अपन एंट्री ले ली तो अपन ट्रेंड में बने रहे, या ट्रेंड थोड़ा सा मतलब डेटा को देख के अपन थोड़ा समझे कि ट्रेंड ऊपर जाएगा या मतलब ट्रेंड नीचे आ सकता है। इसके अलावा अपन इसको आपको देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं, लेकिन आप वही बोल रहे हैं ना कि सर मैंने अगर यहाँ पे एंट्री ले लिया, बराबर, सेल में, बराबर, हेलो सिद्धार्थ सर, और एक बार वो ऊपर आएगा, स्टॉप लॉस कहेंगे और नीचे जाएंगे, ऐसा ही बोल रहे हैं आप? क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस छोटे रहते इसलिए, बराबर है। इसमें स्टॉप लॉस छोटे रखने का एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई
हमें लॉस बड़ा नहीं लेना है। ओके, अगर आप स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको री एंट्री कर सकते हैं ना। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का है, बराबर, हाँ, 2 पॉइंट को टच करके मार्केट और नीचे आ रहा है, तो आप और री एंट्री लीजिए 2 पॉइंट के साथ, 3 पॉइंट के साथ। एक आप काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे स्टॉप लॉस नहीं देना है मार्केट को, ओके, हाँ, मार्केट को स्टॉप लॉस नहीं देना है क्योंकि ट्रेंड अच्छा है, डेटा देखा, डेटा भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क बढ़ा सकता हूँ। तो आपको जो ये रेड शैडो दिख रहा है ना, आपका एक स्टॉप लॉस रेड शैडो है, यानी बड़ा स्टॉप लॉस मान के भी चल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, जैसे कि अभी अभी जैसे इसमें जो नीचे जो बाय दिख रहा है, ठीक है, हाँ, तो बाय की पोजीशन एज पर सॉफ्टवेयर के हिसाब से बाय की पोजीशन बन रही है, पर हाँ, जब तक वो एक तो आपने ये बताया कि जब तक वो लाइंस नहीं आती है बाय सेल हाँ, टारगेट, हाँ, जब तक वो लाइन नहीं, तब तक बाय नहीं करना है, नहीं करना है ना? है, नहीं करना है, हाँ। दूसरी बात ये है कि जब तक ये जो रेड जो लाइन, मतलब रेड जो डॉटेड लाइन के ऊपर जो एक और जो रेड वाली जो लाइन आ रही है कंटिन्यूस, हाँ, वो जब तक लाइन खत्म नहीं होगी तब तक भी नहीं करना है क्या? हाँ, उसको वही नहीं देखना है। तभी आना, तभी आता है वो जो बाय सेल लिख के ना, जब ग्रीन देखिए कंडीशन 3 ही है अपना, पहला 3 कंडीशन और 5 कंडीशन। अभी अभी जैसे जो चार्ट जो खुला था, मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे कि हाँ ना, नीचे बाय है, ठीक ये है? बाय है, तो सुन लीजिए सिद्धार्थ सर, मेरे 3 कंडीशन, अपना 3 कंडीशन क्या है, बाय है तो ग्रीन कैंडल चाहिए, सेकंड कंडीशन, और तीसरा कंडीशन पूरा लिख के चाहिए। 3 कंडीशन है बाय का, और सेल है तो सेल का 3 कंडीशन क्या है, सेल करने के बाद रेड कैंडल चाहिए और पूरा लिख के चाहिए। ये समझ में आ गया क्या? ये 3 कंडीशन, अभी बाय लिख के है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं, ग्रीन कैंडल जब फॉर्म होगा यहाँ पे होगा, तब आपका लिख के भी आएगा, ये होगा 3 स्टार का सेटअप, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभार ना सर ऐसी ट्रेडिंग मिस होती है, क्यों कोई कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है कि यार यहाँ पे ले कि नहीं, मतलब 3 स्टार बंद हो रहा है, पर फिर वहां से भी ना कभी कभार क्या होता है कि वो चीज वापस से बाय का दिखाते दिखाते वो वापस से मार्केट डाउन आ जाता है, ऐसा कुछ होता है तो मार्केट डाउन आएंगे ही ना, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ ना सर। मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मार्केट ऐसे ही होते हैं ना। अगर ज्यादा नीचे है तो अपना स्टॉप लॉस है, खत्म। जब तक आप माइंड से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने अगर यह चीज यहाँ पे एंट्री लिया है, कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री हुआ 107 पे मेरा एंट्री हुआ, और इसका स्टॉप लॉस 104 है, ये आपका जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ मैं 3 रुपये स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ, तब तक हमारा साइकोलॉजी नहीं बनता है अच्छे टारगेट के लिए, इतना समझ लीजिए। ये थोड़ा नीचे आएंगे ना, आएंगे ही नीचे, तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि जब आपको एंट्री दिखता है, जैसा यहाँ पे एंट्री दिख गया मुझे, लिखा हुआ 107 पे, अब ये सब जन सुन लीजिए, ओके, 107.5 पे मैं अभी इसका एंट्री दिखा आपको, लिख के आया, ओके, और प्राइस चल रहा है 1110 चल रहा है, ओके, या 118 चल रहा है, 118 चल रहा है, क्योंकि छोटा है ना ये अपना, ओके। तो 108 चलने के बाद आपको 108 या जो चल रहा है उसके ऊपर एंट्री लेना ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ गए? आपको उसका थोड़ा नीचे आने का राह देखना है और ऊपर जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, 108 पे एंट्री दिखाया, 107 पे एंट्री दिखाया, 108 चल रहा है, बाद में 109 होगा, 110 होगा, तो आपके मन में क्या आएगा, साला भक्त तो नहीं जाएगा ट्रेड, ओके। हाँ, तो जब आपको हमेशा एक रूल देता हूं कि जब भी एंट्री दिखेगा तब आपको 1 मिनट राह देखना है, 1 मिनट, 1 मिनट या 30 सेकंड वो पुल बैक मारेगा। जब पुल बैक मारेगा ना, तब अपने एंट्री जोन में आएगा, तब ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस तो फिक्स है ना अपना, स्टॉप लॉस को कहाँ हिला रहे अपन, ये जब तो तक सर इसमें अपन फिर जो इसमें जो स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करते हैं, हाँ, तो आपने हमेशा बताया कि एट द मनी वाली, हाँ, एट द मनी जो चल रही है वही सिलेक्ट करना है, हाँ, ठीक है। हाँ, पर कभी कभी क्या होता है, मार्केट स्टक हो जाता है या वहीं फंस जाता है, तो जो प्रीमियम जो मतलब हाँ, टाइम टेके जो बोलते हैं अपन, हाँ, तो कभी कभार उसी पॉइंट पे जहाँ पे अपन ने लिया है, हाँ, वहीं पे ही, जैसे अब जहाँ पे लिया है तो अगर मान लीजिए वहीं पे मार्केट आ जाएगा तो अपना 0 प्रॉफिट और 0 लॉस को दिखाता है, हाँ, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पे मार्केट आया, पर उस पॉइंट पे आने के बाद भी ना मार्केट आपको 50 रुपए 60 रुपए लॉस में दिखाता है। हाँ, तो प्रीमियम डिके, ड्यू टू प्रीमियम डिके। तो इसके लिए भी अपन कुछ देख सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस की कौन सा स्ट्राइक नहीं ना, हर स्ट्राइक प्राइस में वैसे ही दिखाएगा सर आपको। अच्छा, हर स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन दिखे रहता है, हर इन द मनी में लीजिए, हाँ,
कम ज़्यादा रहेगा, आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो उसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, एट द मनी में उसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, और इन द मनी में परसेंटेज कम रहेगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे अगर ऐसा फंस गया ना, ओके, आप इन द मनी लीजिए, एट द मनी लीजिए कि आउट ऑफ द मनी लीजिए, उसके अनुसार ही वो टाइम डिके आ जाएगा। टाइम डिके आता ही है। इसलिए तो मैंने बोलता हूँ ना कि आपको ऑप्शन में, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में 10 to 15% का ही प्रीमियम में स्टॉप लॉस लेना है, उससे ज़्यादा ले ही लेना है। बस बोला ना मैंने। हेलो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट नहीं होता है स्पॉट में, बराबर है, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ही यानी कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि प्राइस बढ़ा ही नहीं। और इस कारण अगर आपने 400 रुपये वाला प्रीमियम लिया और वो 300 रुपये आ गया तो मतलब नहीं ना 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, मतलब है क्या? 340 रुपये, 40 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत होता है 40 रुपये का। 40 रुपये एक ट्रेड में अपन कवर कर लेते हैं ना, 40 पॉइंट। आपने देखा ना बैंक निफ्टी के ऑप्शन की कॉल, हाँ 200 रुपये है, 200 रुपये का प्रीमियम है, तो 20 रुपये के बजाय 30 रुपये रखिए, क्योंकि 20 रुपये रखेंगे 180 रखेंगे तो जल्दी हिट हो जाएगा, बराबर है। 170 रखिए, बट आपने अगर बोला इसको 150 लूंगा तो अनफेयर है। 50 रुपये जल्दी क्लियर कवर नहीं होंगे 200 रुपये में, क्योंकि 200 रुपये यानी आपला एट द मनी हो गया, 400 रुपये यानी आउट ऑफ द मनी, इन द मनी हो गया प्रीमियम। क्लियर है क्या? और वही बात अगर मैं करता हूँ आउट ऑफ द मनी की, यानी 80 रुपीज़ हो गया या 50 रुपये का ऑप्शन हो गया या 20 रुपये 30 रुपये का ऑप्शन हो गया, उसमें क्या स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं आप? इसमें सीधा 50%। क्लियर है ना? क्योंकि हमें जो ट्रेड लेना है वो लॉट के हिसाब से लेना है, ना कि प्राइस के हिसाब से। मैं क्या बोलता हूँ आपको, लॉट हमेशा लॉट हमेशा कांस्टेंट रखिए। वो 400 रुपये का रहने दीजिए या 50 रुपये का रहने दीजिए। आप जब तक ये लॉट को मैनेज नहीं करेंगे ना, हाँ हेलो, जब तक आप लॉट को मैनेज नहीं करेंगे ना, तब तक आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल नहीं रहते। जनरली क्या होता है बताता हूँ मैं, शुक्र, फ्राइडे, मंडे, थर्सडे अपने क्या होता है, प्रीमियम हाई रहता है मंगलवार तक, तो क्या करते हैं अपन 2 या 3 लॉट में काम करते हैं, बराबर। और जैसे गुरुवार और बुधवार के दिन क्या करते हैं अपन, 10 लॉट ले, चलो 20 लॉट लो, चलो 5 लॉट लो, इसमें काम करते हैं। तो जब आप लॉट साइज बढ़ाते ना तो आपका रिस्क भी बढ़ता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपने जो लॉट से चालू किया ना वो कांस्टेंट रखो। 2 लॉट तो 2 लॉट, वो 50 रुपये का लॉट रहने दीजिए या 400 रुपये का लॉट रहने दीजिए। समझ गए क्या? प्रीमियम का। हेलो, ओके, चलो, कोई प्रॉब्लम है और कोई डाउट? हेलो सर। हाँ बोलिए सर। नहीं, जैसे यहाँ पे भाई आए, यहाँ पे सेल आए, इमीडिएटली कभी कभी लिखा हुआ नीचे आ जाता है। हाँ, नहीं करो, कुछ भी नहीं करना उसको। यहाँ पे फिर अगेन भाई दिखता नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका हमारा जो 3 कंडीशन है ना, वो जब तक आएंगे नहीं तब तक कुछ भी ट्रेड नहीं होगा। भला ही वो 1-2 कंडीशन इधर उधर हो गया तभी नहीं करना है। जैसा यहाँ पे सेल है, क्लियर है, सेल का एंट्री सेल का था यहाँ पे, बाद में यहाँ पे बाय है, ओके, तो बाय आने के बाद यहाँ पर ऐसा एंट्री लिख के आऊँगा, बट एंट्री के अभाव एंट्री हुआ ही नहीं ना हमारा, हुआ नहीं तो नहीं होगा। बाद में सेल आया तो सेल लिख के, तो सेल से चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ था आ गया सर, यहाँ पे लिखा हुआ था आ जाता है। हो ना, लिखा हुआ आया था, लेकिन एंट्री के अभाव नहीं हुआ ना, कैंडल का क्लोज किया एंट्री के अभाव, एक ग्रीन कैंडल है ना, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना, एंट्री के अभाव ही एंट्री लेंगे ना आप। जनरली क्या होता है, ये 2 ग्रीन कैंडल बनता है तभी हमारा एंट्री होता है ना। ये देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ। जब भी आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन एंट्री के अभाव ही होगा ना एंट्री। अगर एंट्री 110 का बताया हुआ है और प्राइस चल रहा है 108 रुपये, तो आपका एंट्री होगा कि नेक्स्ट कैंडल में जब 111 जाएगा प्राइस 110 के ऊपर, तभी एंट्री होगा ना। हाँ, और मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर एंट्री यहाँ पे हुआ सेल में, रेड शैडो है, सब कुछ, आप अब डिसाइड कीजिए कौन सा सेटअप आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से चलिए ना। उसका एक तो स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट, एक छोटा मोटा, मैंने वही बोला ना कि मार्केट नीचे तो एकदम से नहीं है ना, थोड़ा ऊपर देगा नीचे,
ये पुल बैक मारेंगे ही। इसमें आपको पेन लेना जरूरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री करना है हमें। यहाँ पे भाई आया था लेकिन भाई हुआ ही नहीं हो तो नहीं हुआ ना, नहीं रहने का। नहीं हुआ तो हमारा सीलिंग तो इंटेक है ना, नहीं तो सेल का जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता तब तक नहीं करना है हमें। क्लियर? चलिए, और किसी को डाउट? चलिए 11 बज रहे। और आपने फेसबुक पे कमेंट नहीं दिया है आप लोगों ने? किया ही नहीं जा रहा है, इतना इतना फास्ट होता है कि हमसे होता ही नहीं। क्या क्या फास्ट होता है? स्विंग ट्रेड का नहीं नहीं नहीं, स्विंग ट्रेड नहीं नहीं, स्विंग ट्रेड मत कीजिए आप। अपना जो आपका चल रहा है ना उसका ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ऑप्शन हाँ बस आपका जो डेली चालू है उसका ही कीजिए। तो इतना फास्ट होता है कि समझ में नहीं आता नहीं क्या नहीं क्या क्या नहीं 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 एक दो बार ले लिया, लॉस हो गया तो फिर क्या लिखूँ? नहीं नहीं नहीं, आप फास्ट होना चाहिए उसमें, बाकी कुछ नहीं। विदाउट स्टॉप लॉस करना नहीं है, इतना ध्यान में रखिए भाई। विदाउट स्टॉप आपको दे रहा हूँ तो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना है। स्टॉप लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस आपका जो लिया इमीडिएट डिपॉजिट वापस बढ़ जाते फिर बढ़ जाता है। वो स्टॉक है दो ना, बार हो गया मेरे साथ। वो स्टॉक है स्टॉक। स्टॉप बैंक निफ्टी की जना कोई प्रॉब्लम नहीं। बंद कर दिया, बैंक निफ्टी की बंद कर दी। फास्ट निकल नहीं सकते उसमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप लोगों ने जो फेसबुक पे मैंने जो ये डाला हुआ है, पोस्ट डाला हुआ, उसके ऊपर कमेंट किसने किसने कमेंट नहीं किया? सपोर्ट दिखाओ ना। फेसबुक हेलो, फेसबुक देखते हैं, फेसबुक देखते नहीं आप? सब फेसबुक देखते हैं नहीं सर। क्यों? इतना चीज कहाँ देखेंगे? फेसबुक देखेंगे, आपका ये देखेंगे। अरे फेसबुक का अकाउंट होगा ना आपका, अकाउंट तो है ना सर। ये डाला हुआ है मैंने, कीजिए ना। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने, जो आप फेसबुक क्या नाम से फेसबुक में? लिंक डाला हुआ है ना, देखिए ना, ये लिंक डाला हुआ है अपने ग्रुप में, लिंक डाला हुआ है। अच्छा अच्छा ये जो लिंक है ना, ये लिंक डाला हुआ है। फेसबुक किसने किसने नहीं किया है? कर लेंगे बाकी लोग आज। कर लेंगे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग इसके सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग? नहीं है, चलिए। अमोल सर, दिनेश सर, अभी तक तो क्लियर है जी, बाकी डाउट आएंगे तो उसको नोट करके रखेंगे। कभी भी पूछिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए ना सर। बैंक निफ्टी ओपन करिए ना। बैंक निफ्टी बैंक ओपन? निफ्टी का हाँ करता हूँ बैंक। हाँ कौन सा बैंक? बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। कितना मिनट टाइम फ्रेम सर? टाइम फ्रेम बताइए ना मुझे। अभी जो चार्ट था ना, हाँ चार्ट वही बैंक निफ्टी का ही चार्ट है ना। 5 मिनट देखो, जैसे कि ये भी चलिए, ये 3 मिनट, ये 5 मिनट हो गए। देखो राइट साइड में हाँ। बाय करके आया है। हाँ हाँ, जो भी है सब एक ले लो। थोड़ा जहाँ मुझे बाय आता है ना, वहाँ जो एक सर्कल आता है राउंड, हाँ यदि नेकलेस समझो या ऊपर से राउंड, तो वो एक जो एक समझो एक फंक्शन के ऊपर एक आगे पीछे किधर भी ले जाइए, जैसे कि ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन है, साइडवेज ऑलमोस्ट, तो ऊपर नीचे मार्केट होता है ना, वैसा कुछ एक दिखाइए। जैसे कि ये भी चलेगा, ये देखो इधर एक है ना, ये वाला है सेल। राइट साइड से देखो बाय करके आया ना, हाँ ये बाय। ये नहीं, ये तो उसके बाद ये जो नेकलेस टाइप के नीचे इधर इसका राइट साइड में राइट काफी सारे मूवमेंट हुए थे। राइट साइड में कॉर्नर पे हुई नीचे वाला, ये वाला जो मार्क किया वो क्या, वो राउंड मार्क किया है? राइट साइड ये वाला? ये वाला, ये देखो इसके बीच में ना काफी सारा उसमें मूवमेंट चला गया, देखो ऊपर तक। हाँ। आया, लेकिन सब तरीके से अपने को जो ग्रीन आता है तभी लेना है। अभी देखिए। बट उसके आप नीचे देखोगे तो काफी नीचे से ऊपर तक मार्केट गया, देखो हाँ
बाई के पहले से ही हाँ हाँ हो गया, हाँ, यहाँ से बोल रहे ना आप? तो वो मोमेंटम एक मिस हो जाता है। हाँ, मिस होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोमेंटम एक मिस हो जाता है, हाँ तो वेदर वी कैन बुक प्रॉफिट। तो ऐसे काफी सारे मोमेंटम दिन में आते जाते रहते हैं, जैसे कि नीचे से ऊपर जाते हैं, पर हाँ। अभी आप यहाँ यदि एंट्री लिया सॉफ्टवेयर के हिसाब से दिन, तो डेफिनेटली लॉस ही होगा, तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस टच हो सकता है। अभी देखिए, बोल। अभी तो इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है क्या? सॉल्यूशन ये मोमेंटम हमें कर सकते हैं। नहीं, हर एक चीज ध्यान में रखिए दिनेश सर, हमें हर मोमेंटम को ट्रेड करना ही नहीं है। हाँ। क्योंकि क्या होता है, अगर हम ओवर ट्रेडिंग करने गए ना, हर कैंडल को देख के, हर मोमेंटम को करके, तो अल्टीमेटली लॉस में जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि सेफ साइड में, अगर रियली में ट्रेड है, रियली मोमेंटम है वहां पे, तो आपको ट्रेड आई नहीं। जैसे यहाँ पे सेल था, तो आपको टारगेट मिला, T2 तक तो मिल गया ना, ओके। बाद में यहाँ पे री एंट्री और मिला, यहाँ पे T1 मिल गया, बराबर। बाद में यहाँ से और नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा ना, हमें किसी को नहीं पता, ओके। हमें सिर्फ करना है, अगर ये T2 पे है तो T1 के साथ होल्ड कीजिए, नहीं तो T2 पे आप बुक कीजिए, आपका इच्छा है, ओके। आपका रिस्क एपेटाइट है उसको। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये जो छोटा है, यहाँ से अगर ये रिवर्स होने लगा, बराबर, ये मूवमेंट मिस होने के बाद हमारे यहाँ पे बाय सिग्नल आया, और हमने अगर यहाँ पे बाय किया तो हमारा लॉस होगा, बराबर है, मानता हूँ मैं लॉस होगा। बट ये देखिए साइड चला गया, देखा ना ये यहाँ पे, ये साइड में ऑप्शन बाइंग कुछ भी मतलब नहीं करते, यानी आप अल्टीमेटली लॉस ही होना है। तो बेस्ट वे नहीं लेना, मोमेंटम दिख रहा है लेकिन लॉस में गया ना, प्रीमियम बढ़ा ही नहीं आपका। और ये जो मोमेंटम दिख रहा है, ये जो हाथ से चला गया है, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो सेल साइड में थे ना। हाँ, अगर और आपको बॉटम में पकड़ना है, अभी देखिए, इसको अगर आपको और बॉटम में पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ये भी बोलता हूँ मैं। अगर आप ये देखिए, अभी ये इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर। यहाँ पे मैंने एक लाइन मारा, कितना ये ब्लैक लाइन दिख रहा है ना आपको, मैं व्हाइट करता हूँ इसको, ये देखिए व्हाइट लाइन मारा ना, यानी मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ ना, बराबर। तो इसके आजू बाजू में अभी ये 5 मिनट में देख रहा हूँ मैं, तो अगर 3 मिनट में अगर मैंने चेंज करके देखा तो 3 मिनट में आया क्या, 3 मिनट में भी नहीं आया, 1 मिनट में करता हूँ, 1 मिनट में दिख रहा क्या, कहाँ गया व्हाइट लाइन। 1 मिनट में हमें करना नहीं है ट्रेड, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। वो तो जब टेस्टिंग के लिए अपन देखने के लिए देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए मिल गया ना आपको, ये देखिए व्हाइट लाइन यहाँ पे था, ये बाइंग का सिग्नल मिल गया ना। लेकिन ये एग्रेसिव होता है, रिस्की हो जाता है, इसलिए 1 मिनट नहीं करना है, सेफ साइड में जाएंगे, क्योंकि पहले से सेल साइड में थे ना। नहीं तो ऐसा कर सकता है क्या सर कि समझो सेल में लिया 5 मिनट में, हाँ, और बाद में 1 मिनट में सेट कर दे के लिए, सर आप ऐसा हो सकता है क्या? 1 मिनट में किया ना तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। और हेलो, मैं एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए मैं वही बोल रहा हूँ, 1 मिनट में बहुत फ्लॉज सिग्नल आते हैं। एग्जिट की बात कर रहा हूँ। एग्जिट में आप 3 मिनट कीजिए ना फिर उसको, लोअर टाइम फ्रेम में जाके। लेकिन उसमें भी लेकिन उसमें क्या होगा, आपका जो बड़ा टारगेट है वो निकल जाएगा फिर, समझ गए? हेलो दिनेश सर, चलिए सर, आवाज नहीं आ रहा आपका? हाँ, ओके, आवाज नहीं आ रहा। संजय सर, मेरा आवाज आ रहा है क्या? 1 मिनट सिद्धार्थ सर, इनका मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। दिनेश सर, हाँ बोलिए सर। अभी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने 5 मिनट में एंट्री लिया ना तो 5 मिनट के टारगेट के लिए रुकिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप उसको 3 मिनट में एग्जिट के लिए प्लान करेंगे ना, तो आपका जो बड़ा टारगेट आने वाला है ना, आप कर सकते हो वैसा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट में निकलना है, और गोल इज प्रॉफिट में निकलना है, खत्म, ओके। तो अगर टाइम फ्रेम चेंज किया और 3 मिनट में आप निकल गए ना, तो कभी कभी 5 मिनट में जो टारगेट आने वाला है, बड़ा टारगेट, वो आप होल्ड नहीं कर पाते, फिर कैश नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होगा फिर, आप जल्दी निकल जाएंगे 3 मिनट के हिसाब से, क्योंकि 3 मिनट के टारगेट छोटे रहेंगे ना।
ओके चलिए। सिद्धार्थ सर बोलिए। ओके सर। हेलो सिद्धार्थ सर, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है? प्रशांत सर। कल कल जैसे हेलो हाँ हाँ हेलो हेलो हाँ सर, हाँ बोलिए ना सर। क्या बोलता हूँ, कल आपका निफ्टी का कोई कॉल नहीं था, मतलब आप ये जबकि 11:45 को आ गया था। सर मेरा कॉल नहीं था कल। नहीं नहीं नहीं, वो जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो कॉल आता है ना, वो उसका हमारे सॉफ्टवेयर ने दे दिया था ट्रेड, सॉफ्टवेयर चला हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ, सॉफ्टवेयर चला। लेकिन आपको पता है क्या, जो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड देता हो वो किस किस कैसे ट्रेड देता है? 1x 2x वाले। अगर आपको 100 रुपये पे एंट्री मिला है तो 200 रुपये होना चाहिए, तभी तभी ट्रेड देते हैं तुम्हें, नहीं तो नहीं देता हूँ। मैं क्या कल लिया ही नहीं, मैंने कहा आपका लिया है, आपको नहीं, आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर भरोसा करके सॉफ्टवेयर पे ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे जो ट्रेड आते हैं ना, वो हमेशा आते हैं 2x या 3x वाले। 40 रुपये की रिस्क और 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, खत्म। 1:3 1:2.5, ये 200 रुपये का टारगेट। इस ऐसे आपने देखा ना, वैसा ही आता है। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर दिखा तो दे ले, क्योंकि वो हम मेरा दूसरा पैरामीटर है वो चेक करने का। हाँ चला ना ट्रेड है, देखिए ना। चला ना, हाँ। आया क्या देखा ही ना। हाँ लेकिन आपका मैं देखा कि वेट कर रहा है, तो मैं वेट करूँ क्या? नहीं, आपको सॉफ्टवेयर है आपके पास, आप बिंदास ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। चलिए। हाँ हेलो चलिए। और किसी को कुछ पूछना है? शेयर वाला F&O जो ग्रुप है, उसमें मैं कल बात कर रहा था, हाँ तो हमें तो ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी ज्यादा रिलायबल होगी है। क्या है? फॉर ओपिनियन क्या है? क्या सर? F&O का जो ग्रुप है ना, हाँ टेलीग्राम पे मैं उसको बात कर रहा था कल, हाँ तो मैंने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी से कहीं ज्यादा प्रॉफिट तो शायद कल वो देगा। हाँ, दोनों ग्रुप चलते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 टीम लगा हुआ है मेरा। लेकिन क्या होता है, जो किसी को बैंक निफ्टी करना है, किसी को स्टॉक करना है, तो दोनों आते हैं। लेकिन स्टॉक ऑप्शन में कैसा है, आपको स्टॉक ऑप्शन में पूरे ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं कि एक लिया एक नहीं लिया। बराबर यही बोल रहे ना सिंह F&O? हाँ, ये वाला। हाँ, तो इसमें आपको पूरे ट्रेड लेना है, पूरे यानी पूरे। क्योंकि इसमें से 10 अगर और सवेरे वॉच लिस्ट आ जाता है, उसकी सब चीज़ लेना है आपको, और विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना है। ये देखिए रिलायंस का कल 4600 प्रॉफिट दे दिया। कल का बात है क्या, कब का है क्या पता नहीं। और मैं पर्सनली स्टॉक करता नहीं है, आपको क्या छुपाना है, आपको सबको पता है। ओके, मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल अच्छे है, आई एम हैप्पी विथ। और स्टॉक मेरे को वॉच लिस्ट ऐड करो, ये करो, नहीं जमता अपने को। चलिए, और ऑप्शन सेलिंग चलता है मेरा दबा के। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? बैंक निफ्टी में सर कॉल दीजिए, कोशिश कीजिए डेली करने का। सर डेली नहीं, आप ध्यान में रखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, आपके पास सॉफ्टवेयर है, ओके? हाँ, आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा जो बैंक निफ्टी का जो कॉल बनता है ना, वो कॉल बनता है ऐसे ही। एक कोई अपने में से था क्या AID, किसी ने ज्वाइन किया था? क्योंकि नाम नहीं था तो मैंने रिमूव कर दिया, मेरे को बताइए फिर कोई होगा तो। ये देखिए, अपने जो कॉल रहते हैं ना, ऐसे रहते हैं। ये देख, अरे कहाँ गया? जब तक ये देखिए 520 वाला कॉल 700 यानी 900 यानी कितना परसेंट हो गया? 50% अबव हो गया वन डे। जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आता ना कि जब तक ये 1 यानी 100 रुपीज़ 100 या 120 रुपीज़ के ऊपर ही टारगेट बुक करना है,
ऐसे ही सब नहीं आएंगे ना, तब तक मेरी तरफ से कॉल नहीं आएंगे, भला ही वो मार्केट कहीं पर भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हमारा रिस्क क्या रहता है, 40 रुपये रहता है ना, और जाता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या है, हर और बैंक निफ्टी ऐसी चीज़ है कि हर ट्रेड नहीं करना है ऑप्शन बाइंग में हर दिन। ये देखिए 510 से 661 गया ना, और उसको ट्रेल करना है, जब आएंगे तब, नहीं तो फिर तो मेरा सवेरे सब रहता है वेट एंड होल्ड। ये देखिए, ये देखिए टारगेट डन। ये देखिए 95 to 260 वन डे में 3x टारगेट। जब ऐसे कॉल देंगे ना तभी देता हूँ। और एक ट्रेड लिमिट है इसका कि वह 3 या 4 होने के बाद ट्रेड नहीं लेता हूँ। कितना भी भगवान आके भी खुद कहेंगे कि ट्रेड ले ले, अच्छा है, नहीं, क्योंकि ट्रेड लिमिट रहता है हर चीज़ का। ये देखिए 80 to 240 3x टारगेट डन। ये देखिए वहाँ पे ही बता दिया ना, 11:15 बजे ही बता दिया था ना। हाँ, इसमें तो मैंने पुट किया था इसमें। बाय एट 80 फॉर टारगेट 2x एंड 5x बोल दिया ना। ऐड मोर क्वांटिटी, ऐसा कॉन्फिडेंस जब आएगा ना तभी देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। वेट एंड होल्ड मैं तो 3 दिन नहीं दिया कंटिन्यू। देखिए वेट एंड वॉच बोल दिया। ये देखिए वेट एंड वॉच 2 दिन नहीं दिया कंटिन्यू, 2 दिन नहीं दिया, 11 को भी नहीं दिया और 10 को भी नहीं दिया। देखिए बराबर ना, क्योंकि और वहां पे आप जाके मार्केट देखिए 10 और 11 के दिन, एक दिन तो पूरा साइडवेज था मार्केट पूरा। तो पूरा साइडवेज हो गया था, होल्ड ले रहा। हाँ, 10 तारीख तो फिर ऐसा होता है तो फिर करना जरूरी नहीं है ना, करेंगे क्यों फिर साइडवेज में जाएंगे तो। और ये भी बोलता हूँ ना कि एवरीवन क्लोज। ये देखिए 100 to 140 50% हो गया ना। सर हाँ जैसे आपने 100 दे देंगे, जब आप लगा के लेते हैं तो 110-12 रुपये हो जाता है, तो 110-12 में लेने का उसको। हाँ लेने का ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 110 सा दिया आपने तो सीधा 115-20 रुपये दिखता है। 5-10 रुपये बफर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैं टाइप करूंगा, मेरा मैसेज आपकी तरफ आएगा, बाद में आप टाइप करेंगे, 110 चीज वाली 120 होंगी, बराबर मानता हूं मैं। ओके, हेलो, हाँ बराबर है। ओके। तो आप 120 में ले ले, इसको 120 में लेने का। नहीं लेने का 120 में, मैंने 20 रुपये नहीं बोला है, मैंने बोला है 10 रुपये, 5 से 10 रुपये बफर रखिए। हाँ, ज़्यादा 20 पे लेंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस, अगर मेरा 80 रुपीज़ है तो आपका 40 रुपीज़ हो गया ना। फिर आप वहाँ पे एक काम कर सकते हैं ना, आपको अगर 2 लॉट 4 लॉट में काम कर रहे हैं तो 1 लॉट आप 2 लॉट आप 120 में की लीजिए, जब नीचे आएगा तब 2 लॉट और एवरेज कीजिए विथ स्टॉप लॉस के साथ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, लेकिन अभी मैंने पिछले संडे भी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में आपको 10-20 पॉइंट के लिए काम ही नहीं करना है। तो अभी आपको भरोसा है ना, 10-20 पॉइंट के लिए काम नहीं करना है, जो बोला था। बोला था ना मैंने, पिछले संडे ही बोला था ना, जब अपना 1 तारीख के आसपास बोला था कि हमें बैंक निफ्टी में 10-20 पॉइंट के लिए काम करना ही नहीं है। 100 पॉइंट प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, 100+ पॉइंट के ऊपर ही काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। अभी भरोसा है कि नहीं है? 15 दिन हो गए अभी। और बैंक निफ्टी की कॉल देखे ना आपने, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? पूरे प्रॉफिटेबल है ना, वो भी बोलता ना। और एक ट्रेड लिमिट, खुद का एक ट्रेड लिमिट डिसाइड कीजिए कि आज के बैंक निफ्टी में या निफ्टी में दिन के 2 या 3 ही ट्रेड लूंगा, उसके ऊपर नहीं लूंगा। नहीं लेना है ज़्यादा, भगवान भी आके बोलेगा अगले दिन लेंगे ना। और किसी को कुछ डाउट है, पूछ रहे? क्या एंड करेंगे अभी? कोई नए लोग हैं आज? कौन है नए लोग? विशाल कुमार सर। सर सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कुछ पूछना है आपको? चलिए, और जिन्होंने नहीं किया है फेसबुक कमेंट पे वो कर दीजिए ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो। हेलो, हाँ बोलिए सर, विशाल कुमार सर। हेलो, हाँ बोलिए विशाल सर। हाँ तो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं सर, कैसे यूज करना है इस सॉफ्टवेयर को? सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है? सॉफ्टवेयर को यूज, यस सर। हम 20 में बोले सर, मेरा सॉफ्टवेयर
अच्छा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अल्टीमेट क्या देगा, आपका 3 कंडीशन है सॉफ्टवेयर का। ओके, क्या है, अगर बाय करना है तो बाय लिख के आना चाहिए, सेल करना है तो सेल लिख के आना चाहिए। हेलो, ओके, बाइंग के कंडीशन में ग्रीन कैंडल चाहिए, सेलिंग के कंडीशन में रेड कैंडल चाहिए, और ऐसा पूरा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पूरा ऑटोमेटिकली चार्ट के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। ये हमारा 3 कंडीशन है प्राइमरी। जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हमारा ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। और बाकी का 2 कंडीशन है क्या, 3 कंडीशन कौन कौन सा है? 3 कंडीशन है, ये बाय बाय दिख रहा है आपको लिखा हुआ, जी जी, बाय दिख रहा है। बाय दिख रहा है ना, ये बाय है, एक ग्रीन कैंडल है और ये लिखा हुआ है। जी, ये जब तीनों कंडीशन आएंगे तभी हमें बाय करना है। ओके, ओके सर। और सेलिंग के लिए क्या करना है, अगर सेल करना है तो सेल लिख के आना चाहिए, रेड कैंडल चाहिए, और ये पूरा ऐसा लिखा हुआ चाहिए नीचे नीचे के लिए, तभी हमें सेल करना है। ये हो गया प्राइमरी 3 कंडीशन। और ये पूरा ऑटोमेटिक आता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, मोबाइल लैपटॉप सबके ऊपर ऑटोमेटिकली आता है, अलर्ट भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। कितना पे करना पड़ता है? इसका 20,000 रुपीज़ है 1 ईयर का, ईयरली। और इसमें आपको डैशबोर्ड भी आता है, सब कुछ आता है। ये देखिए, जो हेवी वेटेज स्टॉक है, हेवी वेटेज स्टॉक को एंड डेप्थ ऑफ मार्केट बताता है। अगर पूरा बुलिश है तो अप ट्रेंड में रुकना है, पूरा बेरिश है तो डाउन ट्रेंड में रुकना है, इस तरह से। और ये दोनों तरफ काम करता है, लैपटॉप मोबाइल अलर्ट भी देता है, सब कुछ देता है। और कुछ और है, आपका स्टॉक में भी काम करता है, 15 मिनट और 30 मिनट की पर कोई भी स्टॉक। सर, और ये वन टाइम है कि या मतलब कुछ पे के लिए कुछ प्रीमियम वगैरह, मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ ऐसा? सर अभी 20,000 में क्या EMI आप कर सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड थ्रू कर सकते हैं आप पेमेंट। ओके, आपका क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट कीजिए, आपका वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लेकिन उसको 500 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है, कुछ तो भी ट्रांजेक्शन फी लग सकता है, उसका आप देख लीजिए सर। ओके, बाद में आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में कर सकते हैं पेमेंट, और उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आपको कुछ डिटेल रहा तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, ओके, 9822, मैं आपका नंबर टाइप कर देता हूँ। हाँ हाँ, अगर कुछ रहा, ये मेरा नंबर है, नंबर नोट कीजिए, कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखा नंबर। और लाइव मार्केट सपोर्ट आपको मिलेगा, आप बिंदास रहिए। 9822123559। लाइव मार्केट सपोर्ट, बाद में हमारे ऐसे वीकली क्लासेस भी रहते हैं, इसके भी क्लासेस के रिकॉर्डिंग में रहेंगे, रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। सर नेक्स्ट लाइव क्लास कब है? नेक्स्ट हर संडे को रहता है सर, हर संडे को रहता है। और डेमो अगर आपको देखना है मार्केट में तो आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मार्केट आवर में। मार्केट आवर में कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लाइव मार्केट में डेमो देखना है, लेकिन सही भाई, अभी जो जुड़े हुए हैं उन्होंने सब में सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। हाँ, वही इनके लिए रहता है क्लास, कि इनके कुछ डाउट रहेंगे, कुछ नया सीखना है तो हम सिखाते हैं। ये कुछ बता रहे थे इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में। क्या सर? 200 EMI वर्किंग। हाँ हाँ, उसके बारे में कुछ चर्चा की है तो उसको सीखना चाहिए। चलेगा ना सर, वो पढ़ा है, सिखाया हुआ है ना, टेक्निकल पढ़ा है, सिखाया हुआ है। नहीं देखिए, यही बोल रहे ना आप, जी, यही बोल रहे ना।
इसको मीन रिवर्सल बोलते हैं, सपोर्ट रजिस्टर बोलते हैं, ये में क्रॉस ओवर रहता है। लेकिन ये मैं वही बोल रहा ना, ये पढ़ के इसका पूरा है ना, ये टेक्निकल क्या करेंगे अपन, चार्ट के ऊपर लगाएंगे बराबर, हाँ, लेकिन इसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस आता है क्या? हमने तो सब कुछ पढ़ लिया ना, EMA पढ़ा, RSI पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, सब कुछ पढ़ा ना, लेकिन ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आ रहा क्या? नहीं है। ऑप्शन चेन भी पढ़ा है, लेकिन ये सबका कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर यानी सबका कॉम्बिनेशन है। तो आपको अभी एक क्यों पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक चाहिए, अगर मार्केटिंग में काम कर रहे तो हमें कुछ ना कुछ बेसिक चाहिए पता, बराबर है, इसलिए बाकी कुछ नहीं। बाकी तो सॉफ्टवेयर अपना अपना काम करते हैं, अपने को अपना काम करना है, हमें ट्रेडिंग के ऊपर ही बना लेना है, एग्जीक्यूशन के ऊपर। नंबर नोट कर लिए? हाँ कॉल कीजिए सर, अपन बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लगे तो आप एक मिस कॉल दे दीजिए, यानी आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। ओके, चलिए चलिए, और किसी को कुछ पूछना है क्या? एंड करेंगे मीटिंग यहाँ पे, एंड करना हो तो बताइए मुझे। अरे कोई किसी को कुछ पूछना भी नहीं है, एंड भी नहीं करना है, क्या ऐसे ही बैठेंगे क्या फिर दिन भर? एंड कर दीजिए। हाँ। चलिए चलिए, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिए, फिर 2 मिनट के बाद में एंड कर रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिए, 2 मिनट दे रहा हूँ सबको। रिकॉर्डिंग डालता हूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल किसी ने ना लाइक किया ना किसी ने फॉलो किया, क्यों डालूँ फिर रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, मैं ना कोई कमेंट कर रहा है, हाँ ना किसी ने लाइक किया, ना किसी ने कमेंट किया, ना किसी ने फॉलो किया यूट्यूब चैनल को, क्यों डालूँ फिर रिकॉर्डिंग? चलो डाल देता हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं तो चलिए, ओके डेनिस सर डाल देता हूँ मैं, अभी आधे 1 घंटे बाद लिंक शेयर कर देता हूँ इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, चलिए ओके सर, थैंक यू सर। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने आज संडे मेरे को दिया 1.5 घंटा सीखने के लिए। ओके चलिए, एंड करता हूँ मीटिंग।